हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवि कुमार है और आज मैं बात करना चाहूँगा यूजीसी। जो सरकार नया कानून लाई है यूजीसी 2026, जो एक सामान्य वर्ग के लोगों पर, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जिसे स्वर्ण जाति कहते हैं, जिसे जनरल कास्ट कहते हैं, उस पर एक अत्याचारों के लिए एक और नया कदम है। और ज़्यादा अत्याचार करने के लिए सरकार द्वारा नए नियम लाए गए हैं। सामान्य वर्ग के लोगों पर अत्याचार आज़ादी के पास से बहुत बढ़ गया है। एक SC/ST एक्ट आता है जिसके द्वारा कोई भी SC/ST का बंदा, हमारा भाई SC/ST भाई, हम पे इल्ज़ाम लगा सकता है कि हमने उसका जाति के तौर पे अपमान किया या बेइज्जती की, लेकिन बिना किसी सबूत के। अगर सिर्फ ये कह दे कि हमने उसको कुछ गलत बोला, अपमानजनक सूचक शब्द बोले हैं, तो बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी सबूत के तुरंत अंदर डाल दिया जाता है और हमें ही साबित करना पड़ेगा कि हमने नहीं बोला है। इससे घटिया कानून, दो कोड़िया कानून है किसी देश के अंदर, जब बिना सबूत के, बिना गवाह के आपको तुरंत अंदर कर दिया जाता है क्योंकि सामने वाले ने आपके केस दर्ज कराया है। और ये कानून इसलिए बना है कि तुष्टीकरण की राजनीति इतनी बड़ी हो गई है, जो सामान्य वर्ग को, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, लोगों को उस पर अत्याचार, उसको खाने के लिए, जनरल कास्ट के लोगों को अत्याचार करने के लिए, जनरल कास्ट के लोगों को मारने के लिए ये लगातार कानून ला रहे हैं। SC/ST एक्ट कानून, SC/ST कानून इसका एक उदाहरण है बहुत बड़ा। ये हमारे छाती पर पहले से ही SC/ST एक्ट कानून बना हुआ था, लेकिन सरकार का इससे भी मन नहीं भरा। जो हमारी मौजूदा सरकार है उसका उससे भी मन नहीं भरा। एक नया कानून लिया यूजीसी के अंतर्गत 2026, जिसमें हमारे जो छात्र हैं, हमारे बेटे, जो नवयुवक जो कॉलेजों में पढ़ने गए हैं, उनको भी नहीं छोड़ा सरकार ने। उस सरकार ने उनको भी नहीं छोड़ा, जो सामान्य वर्ग के हमारे छात्र, हमारे भाई, जो मेरिट पर अपना नंबर लाते हैं, जो अपने अपने प्रतिभा के दम पे, अपने नंबर लाते हैं, 90% लाते हैं। जब हमारे छात्र जनरल कास्ट के लोग, जब उनका जाके एडमिशन होता है, हमारे जनरल कास्ट के लोग 90% 85%, 95% नंबर लाते हैं जब उनका जाके विश्वविद्यालय में एडमिशन होता है। लेकिन दूसरी जातियों का 50%, 40% में एडमिशन हो जाए। चल, हमने जब कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे भी ज़्यादा हम पे जुर्म करते हुए एक नया कानून ला के दे दिया है। SC/ST, पहले तो SC/ST था ही, अब इन्होंने नई जातों का जमावड़ा कर दिया वोट पाने के लिए। OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, कोई पिछड़ी जातियों का समूह नहीं है, लेकिन जानबूझ के उन जातियों के वोट लेने के लिए एक OBC वर्ग बना दिया गया, अन्य पिछड़ी जाति है, जबकि वो जाति बिल्कुल ही पिछड़ी नहीं है। ठीक है, अब उनके द्वारा उसमें OBC भी जोड़ लिया गया है कि हाँ, वो कोई आपको सामान्य वर्ग का व्यक्ति SC/ST OBC को गलत बोलता है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। लेकिन वो अगर उसके बदले सामान्य वर्ग को गाली देता है, लेकिन जब उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मतलब कि सामान्य वर्ग से आत्मरक्षा का जो हथियार है वो भी छीन लिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के सभी राजनीतिक दलों को, इंक्लूडिंग बीजेपी को मिलाकर, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो जितनी सब पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, ये सब तो सामान्य कास्ट के लोगों के दुश्मन थे ही, जनरल कास्ट के लोगों के दुश्मन थे ही, लेकिन उसमें बीजेपी भी जुड़ गई है। और बीजेपी ये ना बोले कि जब उसकी 2 सीटें आई थी लोकसभा के अंदर, तो जनरल कास्ट के लोगों के द्वारा ही दी गई वो 2 सीटें थी। 2014 से पहले जितनी भी सीटें, जितनी बार बीजेपी, जितने परसेंट वोट बीजेपी को पड़ते थे, वो सब जनरल कास्ट के लोग को पड़ते थे। जनरल कास्ट के लोगों ने बीजेपी से कभी कुछ नहीं मांगा, अपनी इज्जत मांगी, अपनी सुरक्षा मांगी, लेकिन जनरल कास्ट के एहसानों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने, सर जी, बीजेपी जिसको सिर्फ जनरल कास्ट के लोगों ने बिना कुछ मांगे वोट दिया। SC/ST उसको वोट देता है जो उसे देता है। SC/ST और OBC उन लोगों को वोट देते हैं, SC/ST OBC के लोग उन पार्टियों को वोट देते हैं जो उन्हें कुछ देते हैं। लेकिन जनरल कास्ट के लोग सिर्फ प्यार करते हैं जिस पार्टी को, उसको वोट देते हैं, कभी मांगते नहीं है। हमेशा बीजेपी को वोट दे क्योंकि उन्होंने बीजेपी को अपना समझा। लेकिन बीजेपी ने गद्दारी करते हुए जनरल कास्ट के लोगों पर एक अत्याचार की नई कहानी लिख दी है। वो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगी, जो उसका ऐसा वोटर जो उससे कभी अलग नहीं रहा, जब मोदी जी थे तब भी नहीं, और जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब भी वो जनरल कास्ट का लोग बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप हमारे साथ नहीं हैं तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। जनरल कास्ट बीजेपी का गुलाम नहीं है कि हमेशा बीजेपी को वोट देगा, आप कुछ भी करें जनरल कास्ट के साथ। बहुत हो गए वो दिन। और मैं बता देना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको जनरल कास्ट के लोगों से इतनी ही दिक्कत है, हर समय दिक्कत है, आम आदमी पार्टी को दिक्कत है, कांग्रेस से दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, हर पार्टी को हमारे से दिक्कत है, जनरल कास्ट के लोगों से। जनरल कास्ट के लोगों को कोई आसान नहीं कर रहे। जाके आर्मी में चेक कर लीजिए, 60-70% जनरल कास्ट के लोग हैं। टैक्स देने वालों की लिस्ट थमा लीजिए, जो टैक्स देते हैं उसमें 70% जनरल कास्ट के लोग हैं। समझ गए?
जो 90% 95% लेकर एडमिशन में स्कूलों में एडमिशन मिल रहा है ना विश्वविद्यालयों के अंदर, 95% लाने वालों में भी ज़्यादातर जनरल कास्ट के लोग हैं। अगर जनरल कास्ट के लोग आपको इतना नापसंद है तो हमें एक अलग नया देश दे दीजिए। बिल्कुल, हमें नहीं चाहिए किसी के साथ ST OBC, हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। हमें एक नया नया देश दे दीजिए जनरल कास्ट के लिए। वो देश जो बिल्कुल जातिगत विहीन होगा, वो देश जो आरक्षण रहित होगा, वो देश जो फालतू इन अंधे कानूनों के, जो अंधे कानून जनरल कास्ट के लोगों पर आपने थोपे हुए हैं, उन कानूनों से वो दूर होगा हमारा देश। बिल्कुल, अगर आपको जनरल कास्ट के लोग नहीं पसंद है, स्वर्ण जाति के लोग नहीं पसंद है, इतनी दुश्मनी है, इतनी नफरत है आपको बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने बच्चों का भविष्य आपकी तुष्टीकरण की राजनीति पर बर्बाद नहीं कर सकते। अपने बच्चों का भविष्य आपकी जातिगत राजनीति की तुष्टीकरण जो चल रही है उसमें अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। आप हमें नया देश दें और रखे ST OBC जो अपना को रखना रखे, आदिवासी जो रखना रखे, लेकिन हम आपको साथ नहीं देंगे। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे जो हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। और ऐसे काले कानून को हम हमेशा विरोध करेंगे, और जो काले कानून को लाएगा हमें उसका भी विरोध नहीं करेंगे। आज मैं हर बारी मैं वीडियो के विरोध बोलता था जय हिंद, आज नहीं बोलूँगा। आज मुझे अलग देश चाहिए जनरल कास्ट के लिए। ऐसे जय हिंद जो हमारी लाशों पर खड़ा हो, हमारे बच्चों की इस पर लाशों पर खड़ा हो, हमारे बच्चों की मेहनत पर खड़ा हो, कभी नहीं बोलूँगा। जब बोलूँगा जब अब ये UGC कानून दोबारा वापस होगा। फिर भी बोलता हूँ जय हिंद, हिंदुस्तान के कभी जय हिंद दिमाग से जय हिंद जय भारत रहेगा, लेकिन हमें अपना देश दे दीजिए। हम भी उसका नाम जय हिंद रखेंगे, हिंद रखेंगे, भारत रखेंगे, लेकिन वह भारत देश आपके देश से बहुत अच्छा होगा। जय हिंद जय भारत।